सब जाग रहे हैं, जो जाग रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। इधर इधर सो रहे हैं तो ठीक से नहीं जाग रहे हैं तो मुझे लग रहा है। ठीक, मेरी हालत आज उस स्टूडेंट की तरह हो रही है जो तैयारी तो मैथ्स की करके आया लेकिन पर्चा अंग्रेजी का। और पेमाल साहब चले गए शायद, उनको मालूम था कि मैं ये बात लाऊंगा। उन्होंने मुझे जब फोन किया तो बोला आ गया। हाँ, मैं पेमाल साहब का जिक्र कर रहा था। तो उन्होंने मुझे जब फोन किया तो बोला कि हम क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पे हम एक सेशन लेना चाहते हैं और आप आके बताना। मैंने कहा व्हाट ए बिग डील। ठीक है, गूगल सर्च किया टॉप क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पर 4 आर्टिकल आए। मैंने कहा चलो ठीक है, लिख दिया मैंने। आज सुबह जब मैंने एजेंडा पकड़ाया तो बोला आपको तो जर्नी के बारे में बात करनी है। मैंने कहा जर्नी रही चाहिए 15 महीने की। वो इन्होंने बता दी कि जून 2015 में मैंने ग्रेजुएशन किया, द इंडियन एयर फाउंड की, अगस्त सितंबर में टीम आई, फरवरी तक फंडिंग मिली, मार्च अप्रैल में आईटी रुड़की ने सपोर्ट किया और अक्टूबर में मैं आपके सामने आऊँ। मेरा प्रेजेंटेशन तो पूरा हो गया। अब देखो, मैं अब ये पोस्ट लंच सेशन भी है, इतने बड़े बड़े महानुभाव बोल भी चुके हैं, जो भी सर को सुन चुके हैं। और सक्सेस स्टोरी, अब सक्सेस स्टोरी तो तब होती है जब सक्सेस भी हो और स्टोरी भी हो। खाली मेरे पास स्टोरी है, वो आप सुनिएगा। तो दूसरी बात ये है कि देखो, आपकी तैयारी तो है नहीं, तो कुछ भी गड़बड़ बोल सकता हूँ। तो आपको अगर हंसी आए तो छुपाने की जरूरत नहीं है, आप खुल के हंसना, ठीक है। और अगर लगे कि अच्छी बात बोल दी तो ताली भी बजा सकते हो, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी बात है, संकोच नहीं करना है आपने ताली बजाने में, पूछने में या हंसने में, ठीक है। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है, संकोच मत करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग ये है कि लोग क्या कहेंगे। लड़की 12वीं के बाद बोले इंजीनियरिंग कर लूं, तो घर वाले 4 लोग इंजीनियरिंग कट्टे भेजे बनने, कट्टे हॉस्टल में। लोग क्या कहेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, हम लोग सब यहीं के रहने वाले हैं। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक गांव से आता हूँ, गाँव माजरा। अपने चेटेक सर्कल पे की स्कूल है, लमरदार नाम है उसका, उसमें पढ़ा हूँ मैं। मेरे पिताजी टीचर थे। और मेरी जो एंटरप्रेन्योर मुझे बोलना भी नहीं आता, एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टिंक्ट्स है, वो मेरे पिताजी को जाती है। उनकी वजह से उन्होंने, उनके 8 वेंचर्स, टीचर हैं वो, लेकिन उनके 8 स्टार्टअप वेंचर्स, 2 प्रीमेच्योर फेल हो गए, 2 ओवर ए पीरियड टाइम बंद हो गए, 4 चल रहे हैं, मैं उसमें से 7वां हूं। तो आप अभी रिस्क टेकिंग की बात करी जब भी सामने, आप सोचो मेरे पिताजी ने कितनी बड़ी इकोनॉमिक रिस्क ली। मेरी गीतांजलि से मुझे बहुत प्यार, कॉलेज नहीं, मेरी बेटी का नाम है गीतांजलि। तो बेटी 5 साल की हो गई तो प्रेशर, आपको पता है ना क्या प्रेशर। तो लोग क्या कहेंगे, छोड़ो नहीं है, आगे बढ़ाओ और फैमिली लाओ। अब इधर से एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कैसे मैनेज करेंगे, बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है, बहुत मुश्किल है। तो पिताजी को क्रेडिट मैं और भी कई चीजों की वजह से देता हूँ, क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर बहुत कीड़ा, उनके पास 1 रुपया होता है तो वो 4 रुपए खर्च करने की एबिलिटी रखते हैं। उनको मालूम है कहां से आएगा और वो कहीं ना कहीं से आ जाता है, ठीक है। आज वो 72-73 ईयर्स के हैं, लेकिन वो शायद काम मुझे लगता है कि एक 35 ईयर्स के बंदे से भी ज्यादा करते हैं। तो मैं अपनी जर्नी शुरू की मैंने 1982, 20 जनवरी मेरा बर्थडे है। तो मैं आई वॉज स्टार्टेड अप इन 1982। मैंने पहले ही रिस्क ले ली, हॉस्पिटल से नहीं जाऊंगा, मना कर दिया साहब। 6 महीने बैठा रहा, लोगों पापा मम्मी को लगा कि ये स्टार्टअप ही फेल है। 6 महीने तक, और किसी को नहीं उम्मीद थी कि मैं जिंदा रहूंगा, पर हाँ ठीक है। अब
अब इसमें बहुत सारी जगह पर आपको एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टिंक्ट की बात है, वो आप खुद पकड़ना, जहां पकड़ सको, जो लोग जग रहे हैं वो पकड़ पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो 6 महीने हॉस्पिटल में रहा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, बच गया, ठीक है। तो 6 लोग थे हम लोग। अब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, गांव में पढ़ता था मैं। 20 दिसंबर 1993 को एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरी सीट फंडिंग जाती जाती बची। सीट फंडिंग का मतलब मैं मान रहा हूँ कि मेरी मदर का जो सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया। कारण कि मेरी मदर पे एक ऐसा ब्रूटल अटैक हुआ जिसकी वजह से वो मर सकती थी, लेकिन वो मरी नहीं, तो यानी कि वो जिंदा है अभी भी, बट उनका जो एक सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया। उस दिन से मेरी जिंदगी बहुत बदली। मैं कितना 11 साल का था लगभग। तो वो वाकया जो है मेरे बड़ा पर्सनल भी है, और मेरी जिंदगी को बदलने में उस वाकया ने बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि वो वाकया हर आदमी की जिंदगी में होना चाहिए, नहीं, वो एक बिल्कुल भी अच्छा वाकया नहीं है जो किसी भी मदर के साथ में या किसी बहन के साथ में हो, लेकिन ऐसा हुआ। उसके बाद 99 में 12th कर ली। उसके बाद IIT 10वीं में जाके पता चला कि IIT का कोई एग्जाम भी होता है। दोस्त लोग जा रहे थे, कोटा जा रहे हैं, भाई क्या करेगा, भाई कोटा जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। क्यों, IIT का कोई एग्जाम होता है, फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। पिताजी ने के पास पैसे तो इतने थे नहीं, टीचर थे, तो अब 7-8 लोग 10-12 लोगों की फैमिली, गांव में रहना और इतना मुश्किल काम है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। पापा ने कहा ठीक है, मैं अरेंज करूंगा फाइनेंसेस, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर उन्होंने डिसाइड किया होता कि नहीं तुम यहाँ उदयपुर कहीं कुछ डिप्लोमा कर ले या कहीं कुछ BSc कर ले, तो आज मैं यहाँ आके आप मुझे नहीं बुलाते। तो उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सेकेंड चीज उनका बिलीफ मुझ में, उनका आइडिया, स्टार्टअप, कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है। ठीक, शुरू से मैं थोड़ा बहुत पढ़ने में होशियार था ही, मैथ्स ठीक थी, अंग्रेजी हमने हिंदी में पढ़ी, तो इसलिए मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, है ना, थोड़ी अंग्रेजी कम है, आपको पता ही है। पिताजी इंग्लिश के टीचर थे, तो मुझे ग्रामर हिंदी में पढ़ा दी। राम स्कूल जाता है, उसको 12 सेंटेंस में कन्वर्ट दो, राम गोज टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये सब तो ठीक ठाक है। भेज दिया पापा ने कोटा। 1 साल, पहले साल नहीं हुआ, पैसे चले गए, नहीं हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज में PET में हो गया था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जाना तो IIT में, कन्विक्शन कि जाना तो IIT में है, उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मैं 1 साल और ट्राई करूंगा, क्या आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं? पापा ने कहा मैं करूंगा। अगेन बिलीविंग इन योर आइडिया, बिलीविंग इन योर विजन, क्या आप उसको टाइम दोगे? पहली बार वेगे को खूब नुकसान कर दो, गहराई बैठ अटे तो हो जाता, फिर आप मुझे नहीं बुलाते, ठीक है। तो हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इस इच्छा के साथ में मैंने दूसरी बार शुरू कर दिया। IIT रुड़की में हो गया 2001 से 2005, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2002 में मेरे पिताजी का एक वेंचर क्लोज हो गया। One of my brother died. That's what I mean. फिर किसी तरह उस टाइम तो मैं बहुत यंग था, मैं कुछ कर नहीं सकता था ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए, लेकिन फिर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होने लगा मुझे कि यार मैं अब कॉलेज में जाने लगा हूँ और फैमिली अभी स्ट्रगल ही कर रही है, और मैं ही हूँ जो IIT और ऐसे सिस्टम में आया हूँ गांव से उठ के, बाकी सब ब्रदर्स भी अपना अपना काम कर रहे हैं। 2005 मेरे पिताजी का सबसे सक्सेसफुल वेंचर क्लोज्ड। He collapsed from first floor of the building and died. That was the day. That was the day which again changed my life. I was the youngest, but somehow I had to own up the responsibilities and I take forward that family further. कि इस मोमेंट में तब मेरी जॉब लग गई थी, और द पर्सन, the young eldest of our siblings, he was the one who was taking forward the family. I had no clue कि क्या करना है जिंदगी में, जिम्मेदारियां क्या होती है, कुछ एहसास नहीं था मुझे। लेकिन जिस दिन वो हादसा हुआ उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, फैमिली के लिए अभी मुझे बहुत कुछ करना है। उससे पहले मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे पास खोने के लिए क्या है, बस ये सारी दुनिया जहान पाने के लिए है। पर जब ये हादसे जिंदगी में होने लगे तो मुझे लगा कि यार जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये चीज क्या होती है, और यही चीज स्टार्टअप में होती है। स्टार्टअप्स आपके बच्चों की तरह है। मैंने क्यों एग्जांपल दिया पिताजी का,
स्टार्टअप आपके बच्चे की तरह है। 1.5-2 साल तो चलने, घुटनों के बल चलने में लगता है, 2-2.5 महीने बाद तो बोलने लगता है, 6 साल बाद तो वो फर्स्ट क्लास में एंटर करता है। और आज का जो मीडिया बोले या जो डिजिटल मीडिया बोले या जहाँ स्टोरीज हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं 2 साल में $1 बिलियन हो गया, 3 साल में $1 बिलियन हो गया। वो ऐसा नहीं कि वो गलत स्टोरीज हैं, बट दे बिकम रॉन्ग एग्जाम्पल्स फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो, क्योंकि हमें सिर्फ वही दिखता है। उसके पहले अभी एक एग्जाम्पल दिया, 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टर्स फेल इन दिस प्रेजेंटेशन। सो 9 आउट ऑफ 10 स्टार्टर्स फेल, यानी कि उन लोगों में, बाकी 9 लोगों में तो कहीं ना कहीं कोई स्टिक्स रहेगी। क्या सब बुरे लोग थे? नहीं। एक स्टार्टअप सिर्फ एक अकेले बलबूते पे नहीं चलता है। स्टार्टअप्स के लिए आपको टीम चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए विजन चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए मिशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सेक्रीफाइस करने की हिम्मत चाहिए। तो 2005 में मुझे लगा कि यार ये मेरा टाइम है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। 2005 में जॉब करते करते, ठीक है, मेरे दो बड़े मेरा एक ब्रदर, बड़े ब्रदर और मेरे सिस्टर की शादी होनी थी, बाकी थी। तो उस सिचुएशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस, आई डिसाइडेड कि आई विल गेट मैरिड एंड आई विल आल्सो हैव माय वाइफ वर्किंग सो दैट ही कैन ऐड टू माय फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो 3-4 इयर्स में ये सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। बाय गॉड्स ऑफ ग्रेस, गॉड के भगवान की कृपा से कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ उसके बाद, बट डर हमेशा लगा रहा, कहीं कोई स्टार्टअप फेल ना हो जाए। अगर आप में वो अपने आइडिया के प्रति आप अपने माँ बाप वाला फीलिंग पैदा कर सकते हो कि यार ये मेरा बच्चा है, कुछ भी हो जाए मैं इसको मरने नहीं दूंगा, नहीं होगा। हाँ, फिर आप भगवान पे छोड़ दो, वो बात अलग है। भूकंप आते हैं, हड़कंप आते हैं, बाढ़ आती है, सब कुछ होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो आप हमारे हाथ में है वो हम नहीं उसको कुपोषण का शिकार नहीं होने देंगे, उसको गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। जैसे जेपी सर ने बताया कि एक्विजिशन कर लिया तो पता चला यार ये तो गलत एक्विजिशन हो गया, इमीडिएटली उसको करेक्ट किया। सो वो कोर्स करेक्ट करने की आंखें बंद करनी है, यार चलो चलाने दो इसको। इन्वेस्टर्स को चलो बोल दो कि हाँ, वी आर डूइंग वेल, वी आर टेकिंग दीज मेजर्स, ओके दीज आर गोइंग, देयर आर 2000 लेबर्स एंड वी आर एडिंग पीपल। सो नंबर मैट्रिक्स के राउंड खेल खेलते हैं। फूड पांडा की स्टोरी आपने सुनी होगी, अगर आप लोग स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं। फूड पांडा, टिनियोल, देयर आर सेवरल सच स्टार्टअप्स व्हिच एक्चुअली मिसलेड इन्वेस्टर्स। घुमाते रहे वो लोगों को, करोड़ों रुपया ले लिया और उसके बाद घुमाते रहे। तो ये चीजें फिर आपको पता नहीं चल पाती। जब आप डीप में जाते हो, जब पहले स्टोरी पढ़ते हो, तो आप दोनों साइड की स्टोरीज पढ़िए, बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्स, अपनी नॉलेज को, अवेयरनेस को बढ़ाइए, पता चले कि इकोसिस्टम में चल क्या रहा है। अब जब भाइयों की शादी और मेरी शादी वगैरह हो गई थी, उसके बाद भी मैंने जब देखा कि आसपास के लड़के क्या कर रहे हैं, कोई जीमेट की तैयारी कर रहा है, कोई जेट की तैयारी कर रहा है, कैट की तैयारी कर रहा है, तो मुझे भी वहां से एक नया कीड़ा शुरू हुआ कि एमबीए करना है। उससे पहले मुझे एमबीए के बारे में जरूरत ही नहीं थी, आईआईटी में हो गया, अब कौन सा एमबीए करना है, क्यों करना है, एनफ नहीं था, माइंडसेट नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग माइंडसेट नहीं था कि एमबीए क्यों करना है। फिर जब जॉब में गए, देखा कि इसका क्या ग्रोथ पाथ होगा, क्या करियर होगा, व्हाट वुड बी आवर पोजीशन 5 years from now, what could be the best thing I could achieve, then we realized कि no, it may not be, you have to actually broad base your understanding। तो जीमेट का एग्जाम तैयार किया, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता जा रहा था, कैट का एग्जाम आप दे नहीं सकते थे, बिकॉज आई वांटेड टू डू 1 year एमबीए और एमबीए फ्रॉम आउटसाइड। तो जीमेट का एग्जाम दिया, लेकिन अंग्रेजी, हिंदी में पढ़ी थी ना हिंदी में पढ़ी थी, तो जीमेट बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आता है अपन को, तो 640 मार्क आए 800 में से। अब वो बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन की उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं तोड़ी, मैं ट्राई करता रहूंगा। उसके बीच में थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया, अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, करप्शन के मुद्दे आए, उसमें करप्शन पे बुक लिख डाली, लिटिल बुक ऑन मैसिव करप्शन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सब कुछ किया। कोलकाता से लेकर कश्मीर तक तिरंगा यात्रा निकाली, 15 दिन की छुट्टी लेके, एकदम जुनून। ये भी एक स्टार्टअप की स्पिरिट है, जुनून। इसको आप धुन बोलिए, जुनून बोलिए, दृढ़ निश्चय बोलिए, संकल्प बोलिए। ये होना बहुत जरूरी है कि यार मैं करके रहूंगा, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। और जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, क्योंकि गुलों के साथ रंजो गम का एहसास भी लाजमी है। गुलों के साथ रंजो गम का एहसास भी लाजमी है, क्योंकि गुलों की शाख पर पत्ते ही नहीं, कांटे भी होते हैं। अरे वाह।
लोगों की साथ होते ही नहीं, कांटे भी होते हैं, और कांटे सबसे पहले अपना असर दिखाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। सो कॉशन, कहीं गलत स्टेप ना ले लें, राइट एडवाइस लेना, फाउंडिंग टीम मेंबर्स में डिस्प्यूट ना हो जाए। आप बोल रहे हो कि अरे हम तो बचपन के दोस्त हैं, बहुत अच्छा पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स वहीं फंस जाती है। बिजनेस इज डिफरेंट। फाउंडिंग टीम मेंबर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं करना 2 साल डाउन द लाइन आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में खड़ा होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो, वो आप अपने बच्चे की तरह पाल रहे हो, लेकिन जो आपने फाउंडिंग मेंबर वो देखा यार कर लेगा, ठीक है, हाँ मैं तेरे साथ हूँ ना, मैं आइडियाज दे रहा हूँ ना, देन ही इज लुकिंग फॉर हिज ओन जॉब्स एंड ही इज डूइंग हिज जॉब, मैं ज्वाइन करूंगा, तू कर। फिर व्हेन फाइंड व्हेन चल आजा ज्वाइन कर, नहीं यार मेरे तो बाहर आउटसाइड वीजा लगा है, मैं तो आई वांट टू गो, हम इक्विटी रिनेगोशिएट कर लेते हैं, कितना, अच्छा ठीक है 50% तुम्हारे थी, 50% मेरी है, चलो मैं 20% ले लेता हूँ, 20% फॉर डूइंग नथिंग, and then you will end up in a mess where investors will not look at your company. So founding members के साथ में clarity, so आप अपने आप को express कर पाओ, yeah these are the terms on which we will work, and don't do just between two of you. Seek advice from a senior person who has done this thing well. JP sir is there, sir is there, people like Ruchika ma'am are here. So if you want to do and formulate basics, या कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, दे आर वेरी गुड रिसोर्सेज अवेलेबल, यू कैन डू इट, बट होता क्या है कि इमोशनल स्ट्रेंथ में वी डू टेक रॉन्ग डिसीजंस। तो जीमेट का मैंने स्टोरी बता रहा था, पॉलिटिक्स का भी बता दिया मैंने। तो उस टाइम मोदी साहब बहुत उम्दा तरीके से उभर के आ रहे थे, कांग्रेस के घोटाले सामने आ रहे थे दुनिया भर के। दोस्त मैंने लिटिल बुक ऑफ मैसिव करप्शन लिखी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ में काम करने का मौका मिला, और जिम्मेदारी दी गई सोशल मीडिया कैंपेन हैंडल करने की, 1100 करोड़ हेडक्वार्टर्स, बीजेपी हेडक्वार्टर्स। अब वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और अपने आप को डेवलप करने का मौका भी मिला, क्योंकि वहाँ पर आप, यहाँ लगभग एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फैकल्टी, एक तरह की क्लास वाले लोग हैं, जैसे अभी यहाँ इंस में रहूँ, वहाँ आप ऊपर से लगाकर नीचे तक का हर तरह के व्यक्ति से आपको मिलने का मौका मिलता है, लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव सीखने को मिलता है, और प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं लोग, क्या उम्मीदें लगाते हैं राजनीति से, राजनीतिज्ञों से, नेताओं से, सिस्टम से, वो समझने का मौका मिला। लगभग 12-13 स्टेट्स में मैं खुद ट्रेवल किया, सोशल मीडिया कैंपेन्स की वर्कशॉप्स, सोशल मीडिया की वर्कशॉप्स लगाई, ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सबका इस्तेमाल करना सिखाया, लोगों को ईमेल बनवाया, लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू जोड़ा, हर तरह के मीडियम से जोड़ा, और आपने देखा कि 2014 में जो रिजल्ट आया वो मेरे जैसे हजारों लोगों की मेहनत का परिणाम था, हजारों लोगों की मेहनत का परिणाम था। मैंने कहा ना, संकोच नहीं करना। वो एक आदमी तो मैं अकेला बजा रहा हूँ, बजा ना लो। जब डिमोनेटाइजेशन किया तो मोदी जी ने संकोच किया क्या? नहीं क्या ना, बजा रही सबकी। तो उस ड्यूरेशन में जीमेट की भी तैयारी में करता रहा बीच में, और जॉब भी कर रहा था। मैंने जॉब से छुट्टी नहीं ली बाय द वे, कहीं पर बीच में जॉब रेगुलर कर रहा था। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी 2010 में, मैंने कहा गीतांजलि, तो वो बड़ी हो रही थी तो उसको स्कूल में छोड़ना। सुबह 6 बजे से मेरी ड्यूटी होती थी, मेरी वाइफ भी वर्किंग थी TCS में, तो वो चली जाती थी सुबह 6 बजे। उसके बाद 6 से 9 मेरी जिम्मेदारी होती थी, मैं उसको नहलाता, सब कुछ करता, उसके बाद उसको डे केयर में छोड़ता। उसके बाद मैं जाता पार्टी हेड ऑफिस, करीब 10 बजे पहुंचता वहाँ। 10 से 2 तक मैं वहाँ अपनी जो भी काम मुझे करने होते थे वो काम करता। 2 बजे मैं वापस दिल्ली से नोएडा आता, फिर अपना ऑफिस का काम 2 से 10 बजे तक ऑफिस का काम करता, फिर वापस घर आके खाना खाया, सुबह वापस रूटीन। सो ये करीब पूरा 1 साल चला। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी वाइफ को जिसने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो वैसा आप जानते हैं। तो ऐसे मुश्किल हालात ना, को लगता है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या मतलब बन गए उन्होंने, बस ऐसे हवाबाजी कर दी, जुमले कर दी, ये कर दी। नहीं, बहुत हजारों लोगों की मेहनत के बाद बनता है, और वहां बनने के बाद सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अब 2 दिन की हमें परेशानी होती है, हम लोग अरे लाइन में लगा दिया, हमको भिखारी बना दिया, हमको ये कर दिया, हर तरह से आपके दिमाग में गुस्सा भरने की कोशिश करेंगे कि यार ये तो बहुत खराब है। वहां पर आती है हमारी रेशनलिटी, कि हम फैक्ट और फिक्शन को अलग कर पाते नहीं कर पाते।
रियल सक्सेस और ट्रू सक्सेस को डिफरेंशिएट कर पाते नहीं कर पाते। जेपी सर का एग्जांपल ले लीजिए, कहाँ वो 89 में उन्होंने वहाँ टेंडर्स भरने गए, उसके बाद वो उन्होंने इटली गए, इटली से वापस आए, बोला कि 10 करोड़ का लूंगा ही लूंगा, ये कन्विक्शन था उनका। वो बंदे ने बोला अरे क्या करोगे, इतना का मिलता है क्या, क्या बात कर रहे हो आप। वर्सेस थिंक ऑफ दैट पर्सन, जैन साहब जिनका नाम लिया था, उन्होंने कहा 12 करोड़ करो, ये होता है बिलीफ। होगा, हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, कई बार मुझे लगता है मैं क्या कर लूंगा यार, मैं क्या उखाड़ लूंगा, लेकिन अकेला जना भी पहाड़ फोड़ सकता है, और पहाड़ भी फोड़े तो आराम से फोड़ सकता है। वापस आते हैं जीमेट पे। वापस तैयारी की, इसी सोशल मीडिया कैंपेन चल रही थी और उसी बीच में एक बार मैंने जीमेट वापस दे दिया और लकीली इस बार मेरा अच्छा स्कोर आ गया। और उस टाइम मैंने भी डिसाइड किया था जाऊंगा तो अच्छे कॉलेज में ही जाऊंगा, बाकी नहीं करूंगा, कैंसिल कर दिया था, मैंने दिमाग से निकाल दिया था कि अब होगा तो ठीक है, नहीं तो देन आई विल मूव है। मतलब एक चीज के पीछे पड़ा नहीं रहूंगा लाइफ लॉन्ग, क्योंकि एज भी हो रही है, आपकी सेगमेंट भी चेंज हो रहा है, प्रोफाइल सेगमेंट भी चेंज हो रहा है, 9-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो जीमेट का स्कोर अच्छा हुआ, आईएम में अप्लाई कर लिया और इधर चुनाव शुरू हुए मोदी जी के, मतलब हमारी इलेक्शन कैंपेन वगैरह मेरी तरफ से जिम्मेदारी सारी खत्म हो गई थी, चुनाव पढ़ना शुरू हुए और इधर 7 तारीख को चुनाव, पहला चुनाव पड़ा, उधर 7 तारीख को मेरा आईएम में अहमदाबाद में एडमिशन हो गया। तो दोनों टाइमिंग कुछ इस तरह से मैच हुई कि मेरा जो मिशन था वो उधर भी कंप्लीट हो गया और इधर मेरी जर्नी शुरू हो गई। लेकिन ये सब मतलब कोई बाय डिजाइन नहीं था, लेकिन फिर भी आप इफ यू लुक एट इट फ्रॉम, आज अगर देखो बैकग्राउंड में तो देखो सब कुछ एकदम डिजाइन से चल रहा था, प्लानिंग से चल रहा था, कैसा 2005 में ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, वापस तैयारी करूंगा। सो अगर अब आपके लिए क्या है, यू कैन डिजाइन योर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर आप देख सकते हो कि मैं 10 साल बाद कहाँ खड़ा हूँ, अगर आप अपने आप को देख सकते हो कि 10 साल बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ, अगर आप देख सकते हो कि 10 साल बाद आप कहाँ खड़े हैं, तो आप वहां खड़े होंगे, डेफिनेटली खड़े होंगे। तो हम बल लगाए जा रहे, ताकत लगाए जा रहे, मतलब चल सब रहे, पहुंच हो ही नहीं रहा। हम अपनी लाइफ के साथ में मेहनत कर रहे हैं, यार मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरी स्टार्टअप में कुछ काम नहीं हो रहा, वो क्लाइंट काम नहीं दे रहा, पर अपन एनालाइज नहीं कर पा रहे कि यार ऐसा हो क्यों रहा है। स्टार्टअप में तो ज्यादा सिचुएशंस ऐसी आती है, जॉब में भी सिचुएशंस ऐसी आती है, लाइफ में भी सिचुएशंस ऐसी आती है कि हम समझ नहीं पाते कि यार, हम लगता है कि यार वो गलत है, मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, वो सीनियर बंदे को लिया है, वो ऐसा हो गया। बीजेपी साहब ने एग्जाम्पल दिया कि हम ऐसा करते हैं। अगर वो बंदा सोचने लगे कि मैं 10,000 का ही काम करूँ, 10,000 ही मिल रहे तो मैं 10,000 का ही काम करूँ, मतलब मैनेजमेंट क्या सोचता है, ये बंदा 8 घंटे ही काम कर रहा है तो इसको 8,000 ही मिलना चाहिए। आप सोच रहे हो कि मुझे 10 ही मिल रहा है इसलिए मैं 10 का ही काम करूंगा, वो बोलता है 10 घंटे का ही काम कर रहा है तो मैं 10 ही दूं। आप वो करते रहोगे, वो ऐसा देते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है। सो अब इंडियन आयरिश आईएम अहमदाबाद हो गया, उस टाइम खूब मजे किए, आराम से कॉलेज में जो 2001 से 2005 में मैं नहीं कर पाया वो सारे काम किए, पढ़ाई के अलावा, पहले भी नहीं की और अभी भी नहीं की। तो पोएम्स का शौक था, पोएम्स लिखी खूब सारी, हर एक लेक्चर के बाद टीचर्स पे पोएम लिखी, बड़ी अच्छी लगी लोगों को। तो वही मेरी एक उपलब्धि थी आईएम की, बुक के फॉर्म में छाप दिया। उसके बाद जो सोशल मीडिया कैंपेन का मेरा एक्सपीरियंस था वो आईएम के एक प्रोफेसर के साथ में बुक फॉर्म में ले आए, एंड दैट बुक गॉट पब्लिश्ड दिस फ्यू मंथ्स बैक। नेम इज स्विंगिंग द मैंडेट. It's a book published by Penguin Random House. If you want to have a look at it, how social media campaigns are designed and developed, you can look at it. So after that, the genesis of my startup also lies in my experience in this policy and public space, where I realized that governments formulate a lot of policies. There are about 15,000 small, big policies and schemes for people, but not everybody whom it is designed for know. And that's what the mission we have taken. We will make it very, very simple to understand, and we will make it accessible to everybody, so that I will reach out to the individual for which the policy has been formulated. So that is the mission with which we have started. I won't call it a success or failure yet, because I think it's just a baby who has started crawling. Last में मैं एक आपको 1982 से लगाकर 2016 तक मैं लेके आया। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं चलता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं चलता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर।
लास्ट में बस एक 4 लाइनें और मैं कहना हूँ, मेरी पोएम नहीं है, मैंने किसी और से चुराई है, बट जिसने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, और ये है कोशिश कर हल निकलेगा। हो सकता है आप लोगों ने पहले ही सुनी हुई हो। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हाँ, शर्मा क्यों लेगा? ये तो बोला, वो आपका कमिटमेंट क्या हुआ आपका? कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साथ, अर्जुन के तीर सा निशाना साथ, जमीन से भी जल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, नर्चर योर स्टार्ट, हार्ड वर्क। ये सब समरी है आज, मुझे लगता है कि ये पूरे स्टार्टअप हमारे कॉन्क्लेव की समरी है। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। लोग कहेंगे यार ये फालतू आइडिया मत कर रहे हो, तो माता बड़ी मत करना आप, लेकिन हो सकता है कि यू कम आउट विद, अभी बहुत सारे आइडियाज ऐसे रिजेक्ट कर दिए गए। जैसे आपने 10 आइडियाज बताए थे, एचपी उसमें से था, ईबे था, जिनको एक वेसेमर ने रिजेक्ट किया, गूगल ने रिजेक्ट किया, बट दे एंड अप बिकमिंग लार्ज कॉर्पोरेशंस। सो आपको लग सकता है कि यार बेकार है, मतलब किसी और को लग सकता है बेकार है, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, रिसोर्सेस, ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, करेज, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, ये लास्ट 2 लाइन है, वो आपके साथ लेके जाइएगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कीप ट्राइंग। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमासा, जो है आज थमा थमासा, वो भी चल निकलेगा। Thank you so much, sir, for sharing your valuable, precious experience. May I now request Sir Hemant Sahu to come and Sir Narayan Singh Rao with a memento as a token of love and gesture. Audience, for the final time, please give a big round of applause for our seminar, all our experts, entrepreneurs, for everyone present here. Success seems to be connected to action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit. With this, for the valedictory, I would like to invite Madam Shalini Jain.